उनके द्वारा जो मैसेज जो साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा जो मैसेज किया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मतलब ये प्रोवाइड करवाई गई है। तो बिहार में साइबर अपराधियों का हौसला बुलंद। आपको हम बता दें कि जमुई में डीएम की फेक आईडी बनाकर लोगों से अवैध पैसे की अगुवाई कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने लोगों को सतर्क कर दिया है और कहा है कि लोग जो है सतर्क हो जाए। इस प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, उससे बचने की कोशिश करें। हालांकि कुछ स्क्रीनशॉट उनके हाथ में लगी है जिसका जांच पड़ताल जो है किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं संबंधित मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। एक मैसेज आया व्हाट्सएप के थ्रू, इसमें मतलब डीएम का फेक ये प्रोफाइल लगा के उनसे 50,000 रुपये की मांग की गई है। तो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट्स को फंड करने के लिए मतलब मैं भी मीटिंग में हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोस्पेक्ट को फंड करने के लिए 50,000 रुपये और उसके लिए एक अकाउंट नंबर मतलब वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है शेयर किया गया। तो पुलिस द्वारा उसमें अभी तक दो तीन कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो उस नंबर को वो नंबर का ये किया गया, सोर्स कोड का जो कंट्री कोड है उसको ये डिटेक्ट किया गया। तो वो उज्बेकिस्तान का मतलब ये दिखा रहा है, 998 वो कोड है, उज्बेकिस्तान का है। सेकेंड, उस नंबर को हम लोगों ने ब्लॉक करवाने के लिए जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पोर्टल पे उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसको संचार साथी पोर्टल कहते हैं। उसका एक मॉड्यूल है एक्चुअल में चक्षु मॉड्यूल। उस चक्षु मॉड्यूल पर भी जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को हम लोगों ने सस्पेक्टेड कैटेगरी में रिपोर्ट करवा दिया है। तो वो मोबाइल नंबर हम लोग ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद से वो जो डिटेल्स है उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को एक मेल किया है, व्हाट्सएप को लिखा गया है। व्हाट्सएप से डिटेल आने के बाद मतलब किस नंबर से उसका लॉगिन डिटेल और आईपी डिटेल्स के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप को मेल किया है। वहाँ से डिटेल आने के बाद फिर आगे की जानकारी हम लोग शेयर कर पाएंगे। अभी सर आवेदन मिला है क्या किस तरह से जानकारी मिली आप लोगों को? अभी तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब जानकारी मिली है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जानकारी मिली है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जानकारी मिली है। वो फिजिकल वो एप्लीकेशन अभी नहीं आया है, इलेक्ट्रॉनिक यही जानकारी मिली। वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें उनके द्वारा जो मैसेज जो साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा जो मैसेज किया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मतलब ये प्रोवाइड करवाई गई है। तो किसकी तस्वीर लगाई गई है, क्या बात है? तस्वीर यहाँ के डीएम मैडम की ही लगवाई गई है, उसमें लगाया गया है। जो नंबर है जो उज्बेकिस्तान का है उसमें ये नंबर। इस तरह के एक्चुअली इस तरह के केसेस बहुत मतलब आजकल देखने को मिल रही है। इसमें आप लोग का भी एक ये है कि क्राइम प्रिवेंशन, इस तरह के क्राइम के प्रिवेंशन के लिए आप लोग को थोड़ा अवेयरनेस आप लोगों को भी फैलाने की जरूरत है कि इस तरह के मैसेज में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको और मतलब थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। किस तरह के मैसेज मतलब न्यूमरस केसेस मतलब ये पाए गए हैं जिस तरह के मतलब बहुत सारे डीएम के नाम पे मतलब आप देखोगे कि बिहार में बहुत सारे डीएम के नाम पे इस तरह के मैसेज। इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें भरोसा नहीं करना है आपको, मतलब अदर सोर्सेज से भी इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करके तभी उस पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी पैसे ट्रांसफर करना या जो भी करना होगा तो उस तरह से इसमें करना है। पैसा जो मांगा गया है पैसा उस फेक आईडी से किनसे मांगा गया है? वो जमुई के एडीएम बैंक के कोई ऑफिसर हैं, वो अभी वर्तमान में वो भी छुट्टी पर हैं, इसलिए उनसे मतलब मेरी बात नहीं हो पाई है। क्या बाकी का डिटेल तो उनसे मतलब बात होने के बाद। यस, जमुई में मतलब डीएम के फेक आईडी से एडीएम रैंक के अधिकारी से मांगी गई। यस इस तरह की मामला सामने आया। एडीएम रैंक में अभी तो नहीं है, वो छुट्टी पर है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ डिटेल नहीं बता सकते हैं कि मतलब मेरे से उनकी बात नहीं हो पाई है। अच्छा, वो नंबर शेयर कर सकते हैं जिस नंबर से वो मांगा गया है? बिल्कुल शेयर हम कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में मतलब जो व्हाट्सएप या जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी मतलब साइबर फ्रॉड या साइबर ये क्राइम किया जाता है तो उस तरह के केसेस में हम लोग जो व्हाट्सएप के एक मेटा प्लेटफॉर्म से हम लोग मतलब जो जानकारी मतलब मांगते हैं उनको मेल किया जाता है, तो उनके द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, तो टाइमली रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जाता है। और कुछ एक केसेस में इस तरह के केसेस में क्योंकि ये कंट्री आउट ऑफ इंडिया है तो आउट ऑफ इंडिया के केस में उनके द्वारा एक एमलेट की मांग की जाती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी उसको कहा जाता है, और एक होता है एलआर जो कि लेटर सरोगेटरी। तो इस दोनों की मांग करके हम लोग के रिक्वेस्ट एक्चुअली में ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में खारिज कर दिया जाता है। इस कारण हम लोग एक्चुअल उसका जो हम लोग आईपी एड्रेस और जो लॉग डिटेल्स मांगा जाता है व्हाट्सएप से उनके द्वारा टाइमली प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है। और कभी कभी मतलब 90% केसेस में वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी का बहाना बनाकर या लेटर सरोगेटरी का बहाना बनाकर सिंस द इंफॉर्मेशन मतलब साउथ फॉर इज मतलब बिलोंगिंग टू। तो आपने सुना किस प्रकार से बता रहे हैं कि फेक आईडी बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था और पैसे की अवैध अगुवाई की जा रही थी, लेकिन लोगों को अवेयरनेस फैलाने की बातों से बचने को कहा गया है। और कहा गया है कि जिस प्रकार से आपके पास कॉल मैसेज आते हैं तो किसी भी प्रकार के बिना स्पष्टीकरण किए आप लोग पेमेंट ना करें और संबंधित मामले को लेकर के अपने आसपास के नज़दीकी थानों में इसकी जानकारी दें और इस प्रकार के फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। ये मामले जो है वो आम हो चुके हैं। वहीं संबंधित मामले को लेकर कहा गया है कि जिस प्रकार से अगर आपके पास फ्रॉड कॉल और मैसेज आते हैं तो आप लोग
पैनिक ना हो, आसपास के नजदीकी थानों में संपर्क करें और इसकी सूचना दें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।